बेटा एक बात पूछूं, कभी ऐसा हुआ है कि घर में सब कुछ ठीक हो फिर भी कुछ ठीक न लगे? पैसा आता है पर टिकता नहीं, बच्चे पढ़ते हैं पर आगे नहीं बढ़ते, रिश्ते हैं पर प्यार नहीं, काम होते हैं पर नतीजा नहीं आता, और तुम सोचते रहते हो कि आखिर हो क्या रहा है, सब कुछ करके भी सब कुछ अधूरा क्यों है? बेटा कभी कभी इसका जवाब बाहर नहीं होता, ये जवाब उन लोगों से जुड़ा होता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो चले गए, जो हमारे पितर हैं। और जब पितर नाराज होते हैं तो घर में एक ऐसी रुकावट आती है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है, हर काम में, हर रिश्ते में, हर दिन में। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस घर में पितरों का तर्पण नहीं होता, जिस घर में पितरों को याद नहीं किया जाता, उस घर में पितर दोष लगता है, और ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। बेटा ये कोई डर की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है जो शास्त्र ने हजारों साल पहले बताई थी और आज भी उतनी ही सच है। तो बेटा आज मैं तुम्हें वो 5 लक्षण बताऊंगा जिनसे पता चलता है कि पितर नाराज हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। पूरा सुनना, क्योंकि ये बातें जानना हर घर के लिए जरूरी है। बेटा पहला लक्षण ये है कि घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं, आज है कल नहीं है, कमाई होती है पर बचत नहीं होती, हर महीने कोई ना कोई खर्चा ऐसा आ जाता है जो अचानक सारा पैसा खींच लेता है। बेटा सच में हम ये गलती करते हैं ना कि हम इसका कारण वास्तु में ढूंढते हैं, किसी की नजर में ढूंढते हैं, पर पितर दोष की तरफ ध्यान नहीं जाता। जबकि शास्त्र कहता है कि जब पितर नाराज होते हैं तो घर में धन नहीं टिकता, क्योंकि पितर ही घर की आर्थिक नींव होते हैं। जब वो नाराज होते हैं तो वो नींव कमजोर हो जाती है, और कमजोर नींव पर कितना भी बड़ा महल बनाओ वो टिकता नहीं। इंदौर के एक परिवार की बात करूं, रमेश भाई अच्छे कारोबारी थे, काम भी था, पैसा भी आता था, पर हर साल अंत में देखते तो बचत शून्य होती, कहीं न कहीं से खर्चा आ जाता। किसी पंडित ने बताया कि पितर तर्पण बंद हो गया है तुम्हारे घर में। रमेश भाई को याद आया कि पिता के जाने के बाद श्राद्ध कभी नहीं किया। उन्होंने उसी साल पितृपक्ष में पूरे विधि से श्राद्ध किया। अगले साल पहली बार जीवन में उन्होंने देखा कि साल के अंत में बचत बची थी। बेटा दूसरा लक्षण यह है कि घर में संतान को लेकर कोई ना कोई परेशानी रहती है। बच्चे बीमार रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, शादी में रुकावट आती है, या संतान होती ही नहीं। बेटा ये सुनकर मन में डर आता है, पर यह सच है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पितर दोष का सबसे गहरा असर संतान पर पड़ता है, क्योंकि पितर और संतान का रिश्ता सबसे पुराना है, सबसे गहरा है। जब पितर नाराज होते हैं तो वो नाराजगी संतान तक पहुंचती है, और ये नाराजगी बीमारी के रूप में आती है, रुकावट के रूप में आती है, अटकाव के रूप में आती है। बेटा तीसरा लक्षण ये है कि घर में बड़े बुजुर्गों की याद बार बार आती है।